साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि बीजेपी हमेशा जो है 12 महीने चुनावी मूड में रहती है। उसका हम उदाहरण आप लोग को पेश करना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी से उनका कंपेयर भी करना चाहेंगे, क्योंकि बहुजन विचारधारा और बहुजन मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था साहब कांशीराम के जमाने से, और बहन मायावती के जमाने में आते आते बिल्कुल कमजोर पड़ गया। हम ही नहीं कह रहे खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल भी कमजोर पड़ गया। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जो बहुजन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी। ये पार्टी बहुजन विचारधारा को लेकर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लेकर के चलती थी। अब इनके जो हथकंडे थे, जो कैडर थे, इनका कॉपी करके दूसरी पार्टी भी अपना कैडर बना रही हैं। अपना कई मोर्चे बन जा रहे हैं, युवा मोर्चा बन रहा है, किसान मोर्चा बन रहा है, भाईचारा बन रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ ऐसा चलता था कि वहां पर विचारधारा चलता था, भाईचारा कमेटी चलती थी और गांव गांव तक बूथ बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मौजूद रहते थे। उनको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन पार्टी के लिए वो मर मिटते थे, इतना मेहनत करते थे कि पार्टी जो है आगे बढ़ती चली गई। आप सभी को पता ही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ गई। इसमें एक और भी कारण है कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी कम हुआ और उनके काम करने के तरीके में भी कमी आई। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सिर्फ 10 सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन उसके बावजूद जो है 2027 का चुनाव आने वाला विधानसभा का, लेकिन उसके बावजूद भी अभी से सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बूथ लेवल को इतना मजबूत करना चाहते हैं वो लोग, चूंकि बूथ ही मेन होता है, बूथ से ही विधानसभा होगा, विधानसभा से लोकसभा होगा। ऐसे में इस समय जो टारगेट मिला हुआ है बूथ लेवल के कर्मचारियों को, बूथ अध्यक्ष को मिला हुआ है, जिस हिसाब से जहां की आबादी है, जितना वहां वोट पड़ता है, उसके हिसाब से उनको टारगेट दिया गया है कि इतने लोग को मेंबरशिप बनाइए। आप सभी लोग को हम दिखा भी दे रहे हैं कि मेंबरशिप का कार्ड बन रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, उनका फोटो भी खींचा जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक बूथ पे अगर 500 वोट है तो 500 वोटों में अगर 400 भी अगर आईडी बन जाती है, 300 भी बन जाती है आईडी, तो 300 में 250 वोट तो कहीं नहीं जाते हैं। यानी कि वो एकदम जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, कोई बैठा हुआ नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2024 चल रहा है और 2027 की तैयारी अभी से लोग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका फोकस बूथ लेवल पे है। सभी बिरादरियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है मेंबरशिप बना रही है। अगर अभी मान के चल रहे हैं जहां पे 500 वोट पड़ता है, वहां पे अगर 300 भी अगर मेंबरशिप बन जाती है और 300 में अगर 250 वोट पड़ जाते हैं तो भी 50% वोट होता है। अगर आप सोच सकते हैं कि हर बूथ का यही अगर हाल होगा, हालांकि बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी रहे हैं और कई जगहों पे अलग अलग पार्टियों के वोट रहे हैं, लेकिन हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का लगभग वोट जो है होता है, अगर ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ना हो तो। ऐसे में साथियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय बिल्कुल कहा जाता है कि कैडर कैंप की पार्टी है। उनका विधानसभा होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है, कोषाध्यक्ष होता है, उसके बाद सेक्टर अध्यक्ष होते हैं, सेक्टर प्रभारी होते हैं, फिर सेक्टरों के बाद जो है फिर बांटा जाता है बूथ के लेवल पे, बूथ अध्यक्ष होते हैं, बूथ प्रभारी भी होते हैं, फिर भाईचारा कमेटी होती है। लेकिन जमीन पे अभी कोई तैयारी दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है उसी में हमें लगता है कि लोग बिजी हैं। लेकिन अगर चुनाव होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि बिजी होने के बाद फिर दोबारा ये लोग 2027 की तैयारी इसी तरह से करेंगे? क्या वो मेंबरशिप बनाएंगे सभी को? क्या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है? सेक्टर अध्यक्ष जो होता है क्या कभी सेक्टरों में घूम करके जायजा लेता है? क्या बूथ लेवल के जितने भी लोग हैं उनसे मिलता है, उनसे विचारधारा करता है? क्या कभी किसी गांव में बूथ अध्यक्ष कभी कोई मीटिंग लेता है सभी ग्रामवासियों को मिला करके? ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है बहुजन समाज पार्टी इस समय
वोटों के परसेंटेज के हिसाब से नीचे गिर गई है। हालांकि जो पिछला लोकसभा चुनाव था वो तो आपको पता ही है कि संविधान बचाने के नाम पे और बीजेपी की हराने के नाम पे जो बहुजन समाज पार्टी का कोर हुआ करता था वो इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर वो वापस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आया है। लेकिन हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि 12%, 13%, 14% वोट अगर मिल भी जाता बहुजन समाज पार्टी को, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि उसमें बहुत सारी सीटें जीती जा सकती है। उस वोट में और प्लस करने की जरूरत है। और जरूरत कैसे होगा? पूरा जैसे बूथ लेवल को मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल के जो भाईचारा कमेटी होती है, तमाम बिरादरियों के लोग उसमें होते हैं, उनकी आईडी बनाई जाए, उनको बीएसपी में शामिल किया जाए और उनको बहुजन विचारधारा के बारे में बताया जाए, तभी हो सकता है कि ये पार्टी काफी मजबूत हो। लेकिन आपको मैं सबूत के साथ दिखा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव अभी से जो है बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। खासकर दलितों के अंदर से लगाने की पूरी कोशिश उनकी है और जो पिछड़ी जातियों में लोअर कास्ट के लोग हैं उन पे ज्यादा फोकस उनका है। अभी तक जो हमारे देखने में मिल रहा है यही बात है। अब बहुजन समाज पार्टी किस तरह से रणनीति अपनाती है आने वाला समय बताएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।